अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बाबा साहब की शान में कोई ऐसा काम नहीं किया कि जैसे 50 करोड़ की कहीं ज़मीन खरीद के कोई मेमोरियल बना दिया होता। बड़ा काम हम लोग करेंगे। आप थोड़ा सा समय दीजिए, हम उस निश्चित तौर पे उस काम को भी अंजाम में लाएंगे। ये 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलानी, अपने बुजुर्गों के सांस्कृतिक विरासत में वापस लाना, क्योंकि हमारे पूर्वज बौद्ध थे। विपरीत विचारधारा है, वो घर घर जाके जो है वो दरवाज़ा खटखटाती है, साथ में खाना खाती है, तो मुकाबला कर पाएंगे उस विचारधारा का? लाखों अपने अम्बेडकरवादी सेनानी रात दिन काम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने एक आबकारी नीति नहीं बनाई है, लिकर पॉलिसी नहीं बनाई है, और प्राइवेटाइजेशन में तो आरक्षण नहीं लागू होता है, तो नुकसान हमारे लोगों का होगा। उचित स्थान मिले, उनको भी उसमें अवसर मिले, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। जय भीम साथियों, मैं हूं सुमित चौहान और स्वागत है द न्यूज़ वीक की इस खास पेशकश में। मेरे साथ हैं दिल्ली के सामाजिक कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी, और इनके निवास पर अभी जो है मिशन जय भीम नाम से एक वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। क्या प्रोग्राम है, तो क्या इनका मकसद है, उसके बारे में हम सवाल पूछेंगे, और साथ ही दिल्ली से जुड़े हुए कुछ ज़रूरी सवाल भी मंत्री जी से लेंगे। तो मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी धन्यवाद। ये मिशन जय भीम क्या है, ये क्या मतलब है इसका? बेसिकली जो बाबा साहेब का जो मूवमेंट था, ये बेसिकली बाबा साहेब का मूवमेंट है, जिसको बाबा साहेब चाहते थे कि मेरे जाने के बाद ये मूवमेंट समाज के लोग चलाएं। क्योंकि उन्होंने चक्कीपाट बौद्ध विहार में, आगरा में वो आए थे, और उन्होंने वहाँ कहा था कि ये कारवां में बड़े मुसीबतों के साथ बड़े कष्ट झेल कर यहाँ तक लेकर आया हूँ, तो ये कारवां मेरे बाद अगर आप आगे ना ले जा सको तो कम से कम पीछे मत जाने देना। उसी एहसास को ध्यान में रखते हुए कि वो कारवां जो था, वो जो मूवमेंट था बाबा साहेब का, वो अब आगे लेके जाना है, उसको पीछे नहीं जाने देना है, उसके साथ इसकी शुरुआत की थी। और आज उसकी वेबसाइट लॉन्च हुई है, उसके लिए मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। इस वेबसाइट के माध्यम से मिशन जय भीम की सारी एक्टिविटीज़ उस वेबसाइट पे अवेलेबल रहेंगी, और जो भी कोई मिशन जय भीम के बारे में जानना चाहते हैं या जो जो हम आगे कर रहे हैं वो सारी चीज़ जानना चाहते हैं, वो सब जो है इस वेबसाइट के माध्यम से लोगों तक पहुंचेंगी। आप बौद्ध धर्म की दीक्षा का भी एक प्लान कर रहे हैं जी। कि एक बड़े पैमाने पर लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी जाएगी, तो उसके बारे में भी ज़रा बताइए, कितने लोगों को दीक्षा दिलाने वाले हैं, कब तक टारगेट रखा है? ये 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलानी, अपने बुजुर्गों के सांस्कृतिक विरासत में वापस लाना, क्योंकि हमारे पूर्वज बौद्ध थे। इसका जो लक्ष्य रखा है वो अशोक विजयदशमी 2025, शायद 1 अक्टूबर पड़ेगा, 1 अक्टूबर 2025 को ये आयोजन होगा, पूरे दुनिया में होगा, बहुत बड़े पैमाने पर होगा। 10 करोड़ लोग उसमें बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में घर वापसी करेंगे। उसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है और एक मिस कॉल नंबर जारी किया है। वो मिस कॉल नंबर है 8800662528। इसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया और काफ़ी मात्रा में पूरे देश में बसे लोग इस पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह पूरी टीम पूरे देश के अंदर नहीं बल्कि दुनिया में अलग अलग हिस्सों में बसे बहुजन समाज के लोग इस मूवमेंट पे काम कर रहे हैं, और भारत में विशेष रूप से अलग अलग राज्यों में जिस तरह टीम जा रही है, और हमारी जो किताबें हमने छापी हैं मिशन जय भीम के माध्यम से वो भी जा रही हैं। हमें पूरा भरोसा है कि ये 2025 तक 10 करोड़ लोग की संख्या को क्रॉस करेगा, क्योंकि भारत में 135 करोड़ के करीब जनसंख्या है। उस 135 करोड़ में से 110 करोड़ कम से कम बहुजन समाज के लोग हैं। उन 110 करोड़ों में से हमने केवल 9% को लिया है, 10 करोड़ को लिया है, तो ये इतनी बड़ी संख्या नहीं है। निश्चित तौर पर इसमें हमें सफलता मिलेगी। लेकिन मंत्री जी, आपने तो एक मिस्ड कॉल नंबर जारी किया कि उस पर कोई कॉल करे और आपको रजिस्टर करे, लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो विपरीत विचारधारा है, वो घर घर जाके जो है वो दरवाज़ा खटखटाती है, साथ में खाना खाती है, और एक साइकोलॉजिकल रिश्ते बनाती है, और उनको हिंदू बनाने की कोशिश करती है। तो मुकाबला कर पाएंगे उस विचारधारा का? देखिए, हमारे जो टीम है वो भी घर घर जा रही है, और ये जो बहुजन मूवमेंट है इसको भी लाखों लोग इसको लेके चल रहे हैं। पहले एक प्रॉब्लम थी कि ये लोग टुकड़ों में चल रहे थे, अब अच्छी बात ये है कि आपस में कोऑर्डिनेशन बन गया है। भारत में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग जो हजारों साल तक सताए हुए लोग हैं, उन सबको अब ये आभास हो गया है कि हमारा सबका खून एक है। हमारे पूर्वज एक थे, जाति कुदरत ने नहीं बनाई, ये जाति किसी चालाक लोगों ने बनाई, और उन्होंने पूरे देश का सारा संसाधन अपने कब्जे में कर लिया है। और चूंकि जब हमारे पूर्वज, हमारा खून एक है,
तो फिर ये जाति की जरूरत क्या है? तो जाति तोड़ो समाज जोड़ो का मूवमेंट चल पड़ा है। अब रोटी बेटी का रिश्ता हो रहा है, बहुत शादियां हो रही है जो बाबा साहेब की स्टैचू और बुद्धा की स्टैचू रख के और भारत का संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उसको रख के उसकी शपथ लेके शादियां की जा रही हैं और बहुत बड़े पैमाने पे की जा रही हैं। तो ये जो रोटी बेटी का रिश्ता करने का भी काम शुरू हुआ है, फाइनेंशियल सब क्षेत्र में भी काम शुरू हुआ है, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी काम शुरू हुआ है और धार्मिक क्षेत्र में काम शुरू हुआ है। तो अलग 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 क्षेत्रों में लाखों अपने अम्बेडकरवादी सेनानी रात दिन काम कर रहे हैं और घरों घरों में भी पहुंच रहे हैं। तो इसलिए मुझे पूरा भरोसा है, रोटी खा भी रहे हैं और खिला भी रहे हैं। तो हम निश्चित तौर पर बहुत जल्दी इस मुहिम को उस ऊंचाई तक लेके जाएंगे कि ये 2 करोड़ का लक्ष्य जब तक 2025 आएगा शायद ये छोटा लगने लगे। मिशन से जुड़े हुए ही लेकिन दिल्ली की सियासत से जुड़े हुए 2 सवाल मैं पूछूंगा आपसे। एक तो ये कि आप मिशन जय भीम चला रहे हैं, एक इंडिविजुअल एफर्ट दिखता है हमें, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए अपने लोगों के जरिए जो है इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं और बाबा साहब के मिशन को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार जो है, अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बाबा साहब की शान में कोई ऐसा काम नहीं किया कि जैसे 50 करोड़ की कहीं ज़मीन खरीद के कोई मेमोरियल बना दिया होता या कोई इस तरह का स्मारक जो है बाबा साहब के नाम पे कर दिया होता। एक मिशन वो जय भीम स्कॉलरशिप का ज़रूर हम जिक्र करते हैं, वो आप लोगों ने शुरू की। तो बाबा साहब की शान में दिल्ली सरकार की तरफ से भी सरकारी लेवल पे भी कोशिशें होनी चाहिए कुछ। देखिए दिल्ली में लैंड, लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस एंड सर्विसेज ये अब दिल्ली सरकार के पास नहीं है। एक एक स्कूल खोलने के लिए, लैंड लेने के लिए हमें माथापच्ची करनी पड़ती है, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, तब कहीं जाके कोई हमें प्लॉट मिल पाता है। लेकिन बाबा साहब के नाम पे हमने हॉस्पिटल्स का निर्माण किया, हमने स्कूलों का निर्माण किया है और आने वाले समय में जो आप उम्मीद करते हैं वो उम्मीद भी निश्चित तौर पे दिल्ली में पूरी होगी। बाबा साहब के नाम पे एक रिसर्च सेंटर, कुछ बड़ा काम हम लोग करेंगे। आप थोड़ा सा समय दीजिए, हम उस निश्चित तौर पे उस काम को भी अंजाम में लाएंगे। और हम लोग देखेंगे जब आप वो काम करेंगे। एक सवाल और है दिल्ली से ही जुड़ा हुआ मंत्री जी, दिल्ली सरकार ने एक आबकारी नीति नहीं बनाई है, लिकर पॉलिसी नहीं बनाई है और उसमें बहुत सारे जो बहुजन समाज के जो अलग अलग संगठन हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं। कर्मचारी संगठन की जो दिल्ली सरकार की नीति है उससे बेसिकली प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा शराब की दुकानों का, और प्राइवेटाइजेशन में तो आरक्षण नहीं लागू होता है, तो नुकसान हमारे लोगों का होगा, उनकी छटनी हो जाएगी और वो एक तरीके का कॉर्पोरेटाइजेशन वो पूरा हो जाएगा। तो उस मसले पे आपकी क्या राय है? मंत्री कि सीएम साहब से बात हुई है कि क्या कुछ उस पर पुनर्विचार की कोशिश है, क्या स्टैंड है आपका? देखिए एक तो ये कोशिश चल रही है कि किसी की नौकरी ना जाए। ये निश्चित तौर पे अगर नौकरी जाती है तो ये तो दुखदाई बात होगी, तो वो तो हम होने नहीं देंगे। एक उनमें से एक विभाग मेरे पास भी है और हमारी पूरी कोशिश है कि किसी की नौकरी ना जाए, पहली बात। दूसरी बात, ये जो दुकानें सरकार की हैं ये कोई प्राइवेट दुकानें नहीं हैं, तो इसमें किसी की अपने समाज की या किसी और समाज की दुकान की बात नहीं है। ये तो पॉलिसी कुछ सुधार के लिए लाई गई है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हमारे लोगों को भी यथा उचित स्थान मिले, उनको भी उसमें अवसर मिले, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। तो यानी प्राइवेट होती है तो रिजर्वेशन इन प्राइवेटाइजेशन दिल्ली सरकार लागू कर सकती है। जैसे DSIIDC है, इसी तरह यूपी में यूपी DSIDC है, अलग अलग क्षेत्रों में है। तो ये जो DSIDC है ये जैसे प्लॉट वगैरह, इंडस्ट्रियल प्लॉट वगैरह देता है तो उसमें रिजर्वेशन होती है। दिल्ली में भी जब ये प्लॉट वितरित किए गए तो उसमें रिजर्वेशन था, हमारे लोगों को भी मिला है। तो ये जो दुकानें खुलेंगी इसमें हमारे लोगों को भी कोई अवसर मिले, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ कि उसमें कुछ ना कुछ हो सके, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं मंत्री साहब कि आप बात जो है वो पहुंचाएंगे और हमारे लोगों का कल्याण होगा, उनके हक जो हैं उनके सुरक्षित रहेंगे अधिकार। तो ये थे दिल्ली के सामाजिक कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी। इन्होंने मिशन जय भीम के बारे में बताया। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो जो नंबर इन्होंने बताया है वो हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, आप उस नंबर पर मिस्ड कॉल करें। और बाबा साहब के इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए बौद्ध धर्म की दीक्षा अगर आप ग्रहण करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं सुमित चौहान, कैमरा पर्सन रोहन कटवालिया के साथ।